सिंगरौली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंगरौली में स्थित डीबीएल कंपनी, दिलीप बिल्डकॉन कंपनी मुंगेर में जो स्थापित है, मुंगेर में पहाड़ी के ऊपर स्थापित दिलीप बिल्डकॉन कंपनी से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी में गए एक युवक जो कि सिहावल विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। यह निषाद पार्टी से सिहावल विधानसभा क्षेत्र सिहावल से चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता हैं। मामला डीबीएल कंपनी का है। डीबीएल कंपनी मुंगेर पहाड़ी के ऊपर जो कंपनी स्थापित है उस कंपनी का है। यह जिनका नाम पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महादेव साकेत ने पिछले दिनों 1 दिसंबर को डीबीएल कंपनी जो कि मुंगेर में पहाड़ी के ऊपर स्थापित है उस कंपनी में गए। वहां इन्होंने इनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। अभद्रतापूर्वक व्यवहार के साथ इन्हें जातिगत आधार पर जातिगत गालियां भी दी गई। वहां के जीएम समीर घोष के ऊपर महादेव साकेत ने बताया कि समीर घोष ने इन्हें जातिगत गालियां भी दी, इनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किया। मैं महादेव साकेत ग्राम अकौरी देवसर का रहने वाला हूँ। हमने डीबीएल कंपनी में मैं किसान, प्रमुख रूप से मेरा पेशा किसानी है, किसानी का काम करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ। चुनाव इलेक्शन विधानसभा प्रत्याशी हूँ निषाद पार्टी से, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, इस पार्टी से हमने सिहावल विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ा था। एक सामाजिक प्राणी भी हूँ। हमने 1 तारीख को गया डीबीएल में मुंगेर पहाड़ी के ऊपर मुंगेर पहाड़ी के ऊपर अपना वो कंपनी लगाए हैं जी, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड जी। हमारे जाने के पहले वहाँ बहुत सारे लोग गए थे उनके पास और सामने वाली पार्टी से उनका वार्तालाप, गेट से अंदर वो चले गए थे। पीछे से हम लगभग 4 बजे वहाँ हमने गया। आप गए 4 बजे? हम गए पीछे के गेट से? नहीं, माने जो लोग उनके पास पहुंच चुके थे उनसे हमने पीछे गया। अच्छा, उनसे पीछे आप? हाँ, उनसे हमने पीछे गया तो इनका गेट बंद था। तो ऐसे कौन कौन लोग थे जो पहले पहुंच चुके थे? वहाँ पहुंच चुके थे बहुत सारे लोग थे जिनको हम नहीं पहचानते। फिर हमारा उनका जब हम अंदर गए, प्रवेश हुए, बातचीत होने लगी तो फिर लोगों ने भाई कहा कि भाई वो सम्मानित व्यक्ति हैं, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? तो फिर हम लोगों को जानकारी में लिया। आपको? हाँ। तो फिर हमको अंदर प्रवेश नहीं दिए उनका गार्ड लोग। जब हम वहाँ गए गेट पे तो वो हमको अंदर प्रवेश नहीं दिया। हमने बताया अपना परिचय कि भाई हम साहब से मिलना चाहते हैं। कहीं किस लिए? हमने कहा हम जा रहे हैं, भाई बड़े आदमी हैं, हम बेरोजगार आदमी हैं, अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, हमारा भी निवेदन सुन लें। तो इसीलिए हम जा रहे थे तो फिर हमको नहीं जाने दिए। माने वो गार्ड लोग ही अभद्रपूर्वक पहले तो पेश हुए। डीबीएल के गार्ड जी, जो मुंगेर में के पहाड़ी के ऊपर जो कंपनी है, कंपनी लगाया है, वहाँ पे लगाया है, वहाँ पे आप गए तो गार्ड आपको अंदर नहीं जाने दिया? हाँ, अंदर जाने नहीं दिया, जाने से मना किया। तो आप अंदर नहीं गए? फिर नहीं गए जी। फिर इसके बाद जब उनका किवाड़, वो जेसीबी उनका वाहन निकल रहा था तो किवाड़ खुलता था तो हमने अंदर जाने का प्रयास किया। हाँ। इतने में जो अगले पार्टी के लोग वहाँ जाके बैठे थे, उनको हम नहीं जानते हैं कि वो कौन कौन वहाँ बैठे थे, क्या। जब निकले तब हमने जाना कि भाई इतने लोग यहाँ बैठे थे अंदर। हाँ। फिर वो जब निकलने लगे, हम प्रवेश लिए तो फिर इनके गार्ड लोग बोले कि ये कौन है, और ये समीर घोष भी थे। इससे पहले हमारा उनका मुलाकात। समीर घोष कौन? समीर घोष। अच्छा, जो जीएम डीबीएल के जी, मुंगेर जो ऊपर पहाड़ी में कंपनी स्थापित है, वहाँ के जीएम है, मुख्य हैं, प्रमुख हैं। जी। फिर वो उनके गार्ड लोगों ने बताया कि भाई ये महादेव साकेत हैं, आपके पास जा रहे हैं नौकरी मांगने। फिर उलझ गए जातिगत आधार पर, माने अभद्र भाषा, माने चमार, अश्लील शब्द बोलते हुए। चमार शब्द की माने हम पूरे चमारों को। कौन ऐसा बोला? जीएम ने क्या बोला आपको? समीर घोष ये बोले कि हम माने जितने चमार लोग हैं, सब चमार लोगों को हम नौकरी माने यहाँ वो बना दें, इंजीनियर। ऐसा मतलब आपको जातिगत गालियाँ दी? हाँ, गालियाँ दी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप अंदर चले गए थे जब आपको गाली? गेट के अंदर हमने क्रॉस ले लिया था, गेट के अंदर हमने चला, कंपनी के गेट के अंदर आप चले गए थे? तब जीएम क्या बाहर आया था या फिर उसके कमरे में? अब जो साथी लोग वहाँ बैठे थे उनको विदाई समारोह माने। अच्छा, उनको विदाई करते हुए बाहर आए थे वो?
तभी आपसे मुलाकात हो गई थी। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि भाई आप हमें ऐसा न कहिए, हमने आपसे निवेदन करने आए हैं भाई, हमारा सुन लीजिए। हाँ। नौकरी चाकरी होगी तो दीजिएगा, नहीं होगी तो मत दीजिएगा। हाँ, जातिगत गाड़ी नहीं न दें। फिर हो गया, इसके बाद हमने निराश होकर के वापस लौट गया। फिर हम वो जो साथी लोग हमारे थे वो फिर बीच बचाव किए, तो फिर बाद में आपके कौन कौन साथी थे? नहीं, हमारे साथी नहीं थे। जब बीच बचाव किए तब हम उनका एड्रेस पता जानकारी लिए कि आप कौन है, तो फिर वो लोग बोले कि हम ये हैं, तो उनका नाम हम वहाँ गवाही में साहब के पास। तो ऐसे उनका नाम बताइए, क्या नाम है? उनका नाम जैसे विक्रमादित्य जी हैं। विक्रमादित्य पूरा नाम क्या है उनका? विक्रमादित्य मिश्रा हैं, कहीं इधर के रहने वाले अपना बताए हैं। अच्छा। पहाड़ी के। हाँ, और दूसरा संतराम कुशवाहा हैं। संतराम कुशवाहा हैं, यहीं तिलाई उलाई के कहीं के रहने वाले, वो भी अपने काम से वहाँ गए थे साहब जी अपना निवेदन सुनाने, तो वो भी वहीं माने थे। तो इन लोगों ने फिर माने यह मामला कब का है? ये मामला 1 तारीख का। 1 दिसंबर जी, 1 दिसंबर। अच्छा, जब यह घटना हुई तो उसके बाद क्या आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? हमने उसी दिन त्वरित एसपी कार्यालय सिंगरौली यहाँ बैठन में आया और एसपी साहब के कार्यालय में गया। एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब से हमने अपना निवेदन कहा, तो और आवेदन भी लिख के दिया, हमें पावती दिए और हमने कहा कि श्रीमान जी हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ। हम कह रहे हैं कि ठीक है। इस प्रकार से जातिगत आधार पर हम जैसे व्यक्ति को, ठीक है हम बहुत होशियार नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, हर एक व्यक्ति स्वाभिमान का जीवन जीना चाहता है। हम जैसे व्यक्ति के साथ अगर ये घटना हो रही है कंपनी में, कंपनी एक प्रमुख जिम्मेदार प्राणी है जी, तो वो हमारे निवेदन को नहीं सुन सके, तो इसलिए हमें तकलीफ हुआ। तुम साहब से कहा, फिर आवेदन भी दिया, पावती भी रखे हैं। साहब से हमने कहा कि साहब हमें न्याय चाहिए। साहब ने हमें अवगत किया अपने बातों से कि ठीक है महादेव जी, आपको न्याय मिलेगी। और यही फिर जन समस्या निवारण शिविर में एसपी साहब से भी हमने कहा, तो एसपी साहब भी मोरबा टीआई को माने सौंप दिए हैं कि जांच करके हमें बताओ। हमने एससी थाने में भी गया उसी दिन एसपी साहब के बाद, तो वहाँ भी आवेदन दिया और एफआईआर करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है कि साहब से कह रहे हैं अब हमें, और अभी तक लगभग भाई हमें कुछ लोकेशन नहीं मिला। आज समीर घोष जी हमें फ़ोन लगाए थे, उनका कोई कर्मचारी फ़ोन अपने कर्मचारी से लगवाए थे। क्या नाम था कर्मचारी का? कर्मचारी अपना नाम नहीं बताए, बोले कि हम यहाँ से बोल रहे हैं इनके कंपनी से, उनका वो हैं माने कर्मचारी हैं। फिर हमने बोला कि हाँ भैया आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहीं नहीं, वो आपने फर्जी मुकदमा लगवाया है, ये सीसीटीवी कैमरा है, वो है, ये है, सबकी सामने बात है। हम कहें भैया आप बात क्यों कर रहे हैं, हम जान ही नहीं रहे हैं। बोले हम समीर घोष के आप ही से बात कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है भैया, हम उस दिन गए थे, आप लोगों ने क्या माने हमारा दुर्व्यवहार किया है, हमारी बात तक नहीं सुनी गई, आप लोग कहते हैं। फिर इसके बाद इतना जब बात हुआ तो समीर घोष जी मोबाइल ले लिए, वहीं समीर घोष जी थे जी। तो फिर हमसे वो बात करने लगे, बोले हम तो बिल्कुल पहचानते ही नहीं, माने ये है वो है। समीर घोष ने ऐसा बोला? हाँ, समीर घोष ने बोला। फिर ये भी बोले कि माने तुम रिपोर्ट करके मेरा क्या कर लोगे, माने धमकी भरी धमकी दी हमको फ़ोन कर दिए। हमने बोला भाई आप तो बड़े आदमी हैं, तो हम आपका क्या कर लेंगे, हमारा जवाब सुन नहीं सकते। बोले हम आपको पहचानते ही नहीं, क्या कैसा। हमने उनसे बोला कि ठीक है जीएम साहब, हमें आपने जो कुछ बात किया है कल एसपी साहब से, एसपी साहब आपको बुलाए थे, तो आपने जो कुछ भी बात किया है तो हम वहीं आपके बगल में थे, आप अंदर थे, हम बाहर थे। और फिर हमने आपके बाद जैसे निकले हैं तो हम एसपी साहब के पास गए थे, अपना निवेदन किए थे। एसपी साहब बोले हैं कि मोरबा टीआई मनीष त्रिपाठी जी इसकी जांच कर रहे हैं, महादेव जी 1-2 दिन के बाद आपको न्याय मिलेगा, माने कार्यवाही हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि आप राजनीति भी करते हैं, तो किस पार्टी से आप राजनीति करते हैं? हम राजनीति बीजेपी से करते हैं। तो अभी जैसा कि व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारा राजनीतिक दल जो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और निषाद पार्टी से हमने विधानसभा सियावल का चुनाव लड़ा था। नहीं, आपने जैसा अभी बताया कि भाजपा से आप राजनीति करते हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं आप। तो जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसमें क्या
आपको क्या लगता है कि आपके साथ न्याय मिलेगा? नहीं, हमें ऐसा है कि यहाँ पर रही सवाल पार्टी लेवल की, तो पार्टी लेवल इसमें मैंने नहीं खा रहा, इसलिए कि हमने वहाँ व्यक्तिगत हमारा वो चूँकि कंपनी कहीं और की है, हमारे ज़िला में आई, तो हम बेरोजगार आदमी हैं, तो हमने सोचा कि भाई जॉब सबको मिल। क्या आपने पार्टी लेवल पे इसकी बात नहीं की? नहीं, इसकी बात हमने पार्टी लेवल पर कुछ नहीं किया। हमने सर्वसाधारण व्यक्ति, किसान आदमी हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ अभी न्याय नहीं हो पाया तो क्या इस बात को आप पार्टी लेवल पे उठाएंगे? पार्टी लेवल पे ले जाएंगे और हम फिर अपने राष्ट्रीय नेता तक हम बात को ले जाएंगे, और अगर हमें न्याय न मिली तो हम न्यायालय में भी जाने का माने विचार बना रहे हैं कि भाई न्याय के लिए जहाँ तक हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना होगा हम खटखटाएंगे। और इसमें हम ये चाहते हैं कि भाई जो बगैर परामर्श का ऐसा भाषा लोग बोलते हैं, भाई ये तो बड़े आदमी हैं, कोई छोटा आदमी होता, अनभिज्ञ प्राणी होता, अनपढ़ होता तो ठीक है, चल जाता, लेकिन आप कोई अनपढ़ तो नहीं है, आप तो जिम्मेदार प्राणी हैं, आप कंपनी के जीएम हैं, तो भाई हम ठीक है, आपके पास अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, अनपढ़ भी जाएगा, आप तो भाई बड़े आदमी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपको तो मेंटेन करना चाहिए। हम आपके पास कोई धन दौलत तो लेने नहीं गए थे, जा रहे थे तो हम किसान आदमी हैं, बाल बच्चेदार हैं, हमको भी मान लीजिए जॉब मिल जाता आपके कहने से। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि समीर घोष ने आपको फोन किया जी, तो उन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमा आपने कायम करवाया है। हाँ, कायम तो करवाया। क्या आपको धमका रहे थे या फिर? नहीं, उनकी तो देखिए जो भाषा की शैली थी वो भरी धमकी नजर आ रही थी। धमकी भरी नजर आ रही थी? जी, भरी धमकी नजर आ रही थी। अच्छा, लोगों में चर्चा भी है, इनके सीएम, इनके क्या नाम है, समीर घोष के नाम से यहाँ सिंगरौली में दहशत भी काफ़ी है। कैसी दहशत है? दहशत है, गरीब लोग हमसे बहुत चर्चा करते हैं। क्या? हाँ, हम भी गरीब हैं, किसान आदमी हैं, तो हमसे गरीब तो जुड़े हैं। तो गरीब लोग यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं और जो उनसे पीड़ित माने जिसको नौकरी देने के लिए बोले थे, नौकरी आज तक उनको नहीं दिए, जॉब नहीं दिए, वो लोग भी परेशान हैं। वो लोग भी हमसे मिलते हैं, वो बताते हैं कि भैया ये सीधे गाली देते हैं समीर घोष जी, किसी का बात नहीं सुनते, लोगों का जमीन की अतिक्रमण कर लिए हैं, मुआवजा नहीं दिए, नौकरी देने को बोले। अच्छा, बहुत शिकायतें हैं? बहुत सारी शिकायतें हैं, हमसे लोग मिलते हैं, बताते हैं कि भैया आपके साथ हम लोग भी धरना। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कम से कम सैकड़ों लोग हैं। अच्छा, सैकड़ों की तादाद में लोग पीड़ित हैं। अच्छा, इनके कुछ नज़दीकी यहाँ के लोकल दलाल हैं। अच्छा, जैसे उन दलालों का नाम हम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो भी अपने हैं। अच्छा, अपने बीच के ही दलाल? अपने ही बीच के कंपनी की दलाली करते हैं? हाँ, कंपनी की दलाली करते हैं जी। वो माने उन्हीं के आदमी हैं, समीर घोष के कंपनी के वो आदमी हैं। अच्छा। वो बीच में अब हैं तो इनके, लेकिन उनका कार्यशैली में बहुत अंतर है, नहीं समझ रहे हैं जी। ये दलाली प्रथा जो समीर घोष जी यहाँ माने कर रहे हैं, तो वो माने उनसे तो पीड़ित हैं भी गरीब, लेकिन उन दलालों से अधिक पीड़ित हैं। इस बात का शायद उनको अनुभव नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से दलाल हैं? हो गया, जैसे अब हम उनको नाम नहीं जानते, लेकिन उनके कंपनी के हैं, भाई यहाँ के हैं कि बाहर के हैं, ये हम नहीं जानते। क्या आप उनको जानते हैं? आपसे संबंध है उनका? अच्छा। नहीं, हमारा उनका कोई संबंध नहीं, हम उनको जानते नहीं, लेकिन हमें अनुभव हुआ जब इतना बड़ा हमारा प्रकरण खड़ा हुआ तो लोग भाई दलाल हमसे टकराए, जैसे क्या है, कैसा है, आपने ऐसा किया वैसा किया, तो हमें अनुभव हुआ कि ये ऐसा उस पार्टी के दलाल हैं, ये माने ऐसा हमें अनुभव हुआ। अभी क्या आपको आश्वासन है प्रशासन कार्यवाही करेगी? नहीं, अभी तो हमको शासन जो पुलिस प्रशासन है वो आश्वासन दे रही है पूरे तरह से। जैसे अभी 19-20 दिन बीत गए, अभी कार्यवाही नहीं हुई जैसा कि आज हमें 80 थाने से टीआई साहब फोन लगाए थे। अच्छा, कार्यवाही हो रही? हाँ, तो अभी बोले कि भैया जो कल आप आए थे महादेव जी, हमने दूसरे काम में व्यस्त थे, कहीं में जाना था, इसलिए आज हम आपका FIR दर्ज करेंगे और हम कार्यवाही करेंगे और वरिष्ठ न्यायालय को अवगत करेंगे। चलिए, तो इसलिए हमें आशा है कि कार्यवाही होगी प्रशासन हमारे